बद्री विशाल भगवान की जय। आइए कल के प्रसंग को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। ठाकुर जी ने ये स्वर्णिम अवसर दिया है सत्संग करने का, सत्संग सुनाने का, और सत्संग के माध्यम से देश के लाखों लाखों परिवारों को भय से मुक्त करने का। क्योंकि भय के बिना प्रीत नहीं होती। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। अब भय से ही प्रेम करेंगे तो उसमें हमारी क्या विशेषता है? हमको तो ठाकुर जी की अनासक्ति भाव से भक्ति करनी चाहिए। शास्त्र ने कहा निष्काम भाव। भगवान से क्या कामना करना? भगवान हमारा हित जानते हैं, हमारी भलाई किसमें है परमात्मा बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। भगवान हमारा बुरा कभी कर ही नहीं सकते। सनातन धर्म में तो भक्ति के अनेकों अनेक रूप बताए हैं। आप ध्यान कर लो, आप धारणा कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो, प्रत्याहार कर लो, समाधि लगा लो। जीव की यात्रा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह भगवान की शरण में नहीं चला जाएगा। और भगवान की शरण में पहुंचते ही सारे संकट दूर हैं। अब भगवान की पूजा क्या है? कोई कहता है परिवार की पोषण करो, ये भगवान की पूजा है। कोई कहता है भाई का साथ दो, ये भगवान की पूजा है। कोई कहता पत्नी का साथ दो, पुत्र का साथ दो, मित्र का साथ दो। साथ किसका? ठाकुर जी ने जिसके साथ हमारा संबंध जोड़ना है वो जबरदस्ती जोड़ देंगे। कल के प्रसंग में, कल की कथा में, कल के सत्संग में मैं बता रहा था, ब्राह्मण बालक जो अयाश था, ब्राह्मण बालक जो उच्छृंखल था, ब्राह्मण बालक जो समाज का दुश्मन था, जिस ब्राह्मण बालक ने जिंदगी में कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया था, मरते समय एक अच्छा काम कर लिया, वो भी जबरदस्ती। एक टोकरी दान कर दिया, वो किया नहीं, हो गया। येन केन विधि दीन ही दान करे कल्याण। दान पैसे का भी हो सकता है, दान ज्ञान का भी हो सकता है, दान धन का भी हो सकता है, दान अन्न का भी हो सकता है, दान वस्त्र का भी हो सकता है। लेकिन दान देते समय मैं दाता हूं इस बात का अहंकार नहीं करना। ठाकुर जी ने मेरे को इस योग्य बनाया है तो मैं ये काम कर रहा हूं। यदि मैं योग्य नहीं होता तो मैं क्या काम करता था?
परमात्मा की भक्ति भाव से करो, प्रेम से करो, चाहे किसी भी प्रकार करो। एक बार तो भगवान का नाम लो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि प्रभु तुमने मेरा पेट ठीक रखा, मेरा शरीर ठीक रखा, मेरे को बीमारियों से जूझने की शक्ति दी। ये सब देने वाले कौन है? परम पिता परमात्मा। तो कल के प्रसंग में बता रहा था कि ब्राह्मण बालक इंद्रलोक में गया और वहां जाके इसने 50 मिनट तक दान के सिवाय कुछ नहीं किया। दान 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 और दान। पानी भी नहीं पिया, भोजन भी नहीं किया। चित्रगुप्त आए और इशारा किया कि भाई नरक में जाने की तैयारी करो। इसने कहा मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। आप चित्रगुप्त हैं, आपको परमात्मा ने मनुष्य के कर्मों का हिसाब करने के लिए बनाया है। क्योंकि संत कहते हैं जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे। जुए जैसी मौज नहीं जो हार ना होवे, चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे। चोरी जैसी मौज नहीं जो सरकार ना होवे, और पापा जैसी मौज नहीं जो करतार ना होवे। करतार है वो राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे हवा को देत। शास्त्र कहते हैं मनुष्य के दोनों कंधों पर लेखा करने वाले देवता बैठे हैं। आपको पता नहीं कब आपका हिसाब लिखा जा रहा है। और शास्त्रों ने यहां तक कहा कि यदि आप ये सोचते हैं कि पुण्य करने से आपका पाप खत्म हो जाएगा तो ये आपका वहम है। पाप का फल अलग है, पुण्य का फल अलग है। लेकिन कलयुग में एक विशेषता है, शरीर से पाप करोगे तो उसका फल मिलेगा, लेकिन मन से पाप करोगे तो उसका कोई फल नहीं है। और मन से पुण्य करोगे तो उसका डेफिनेटली फल है, डायरेक्ट फल है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पुण्य करेंगे तो मिलेगा, और मन से कहीं पाप किया तो वो नहीं मिलेगा। अब वाणी से पाप करोगे, आंख से पाप करोगे, कान से पाप करोगे, हाथ से पैर से पाप करोगे, क्रिया से पाप करोगे तो उसका फल है। और मैं आपको बार बार प्रेरणा दे रहा हूं कि आप आधा घंटा बैठ के भगवान का भजन करो। तो जब आधा घंटा बैठ के भगवान का भजन करेंगे तो मन तो भटकेगा। कबीरा मन तो एक है, चाहे यहां लगाए, चाहे हरि की भगति कर, चाहे विषय कमाए। ये मन तो एक है, इसको यहां मर्जी लगा दो। हरि की भक्ति कर लो, चाहे विषय कमा लो। मैं सत्संग करने के बाद में आपसे आग्रह करता हूं सबसे कि भाई जो मैं सत्संग बोलता हूं वो मैं इस ढंग से बोलता हूं कि जो सुनने वाले को बात समझ में आ जाए, बात पकड़ में आ जाए। मेरे यहां तर्क का कोई स्थान नहीं है, किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आत्मसमर्पण का स्थान है।
आपने आत्मसमर्पण किया, तो गुरु महाराज की कृपा तो है ही है। माता पिता गुरु ये तीनों अपने बच्चों का बुरा विचार ही नहीं सकते। किस प्रकार से भला हो, किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से इसका कल्याण हो, माँ सोचेगी, पिता सोचेगा और गुरु भी सोचते हैं। दो प्रकार के पुत्र होते हैं, एक होते हैं बिंदु पुत्र, बिंदु संतान, माता पिता के संबंध से, बिंदु के योग से शरीर पैदा हो जाता है। एक होती नाद संतान, शब्द के द्वारा। जैसे मैंने आपको गुरु मंत्र दिया और आपके कान में गुरु मंत्र गया और आपने उस गुरु मंत्र को ग्रहण किया और ग्रहण करते क्या हुआ, आप मेरी नाद संतान, आप मेरे नाद पुत्र हैं। जैसे माता पिता पुत्र से सेवा की भावना रखते हैं, ऐसे नाद पुत्र से गुरु भावना रखता नहीं है, शिष्य स्वयं ही गुरु के अंडर में आ जाता है। मैंने गुरु मंत्र देने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ब्राह्मण हो, चमार हो, ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जिसने भी मेरे से आग्रह किया कि ये मैंने को गुरु मंत्र लेना है, उचित समय देख करके, उसी योग देख करके मैंने गुरु मंत्र दिया। ये मंत्र क्या है? जो मन को तर कर दे वो मंत्र है। कभी कभी क्या होता है कि मैं जबरदस्ती भी गुरु मंत्र देता हूं, जबरदस्ती, क्योंकि रामायण में लिखा है आरत अधिकारी यह पावा, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावा। जो महात्मा है, सामने से आरत में दुखी आदमी मिल जाए और अधिकारी मिल जाए, क्योंकि गीता में लिखा है भगवान की भक्ति कौन करता है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जन, आर्तो जिज्ञासु रथार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त है, दुखी है, जिज्ञासु है, जानने की इच्छा वाला है, रथार्थी पैसे की भावना वाला है, और ज्ञानी, जो ज्ञानी ज्ञान की इच्छा चाहता है। रामायण में लिखा है ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा है। जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि परिवारों में जाना होता है तो पूछ लेते हैं। यहाँ कहीं महीना 1.5 महीने का सत्संग चलता है तो लोग चर्चा करते हैं और कई लोग मेरे पास आते हैं, गुरु मंत्र लेना है, देते हैं गुरु मंत्र। गुरु का मंत्र लेने का चंडाल को भी अधिकार है, ब्राह्मण को भी अधिकार है। कई लोग जब गुरु मंत्र लेते हैं तो मेरे से बोलते हैं महाराज हम मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। तो मैंने कहा भाई मांस खाना बुरा है, शराब पीना बुरा है, तो बुरे काम तो तुम छोड़ोगे नहीं, तो मैं तुम्हारे को गुरु मंत्र दे देता हूं, बुरे काम मत छोड़ो और एक अच्छा काम शुरू कर लो, बुरा तुमसे छूटेगा नहीं और अच्छा तुम करोगे नहीं। ये तो वही हालत हो गई कि वो कोई बुढ़िया जिसका छोटा सा घर था, जिसमें अंधेरा था, प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, रोशनदान की कोई व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की कोई व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेशन नहीं था कहीं से भी, प्रकाश कहीं से आ जाए, कमरा छोटा अंधेरा, और बुढ़िया बेचारी
दरवाजे के बाहर आ गई और बाहर आकर के जमीन पे कुछ ढूंढने लगी। तो पास पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने कहा माताजी कुछ ढूंढ रही हैं, क्या खो गया? किसी ने कहा मम्मी, माताजी, दादी जी क्या खो गया? उसने कहा बेटा मेरी सुई खो गई, मैं रजाई ठीक कर रही थी, मेरी सुई खो गई। तो लोगों ने कहा बूढ़ी माता है तो हेल्प करनी चाहिए। मोहल्ले के पड़ोसी जितने थे सब आए, बड़े ध्यान से जमीन पे देख रहे हैं, बुढ़िया भी देख रही है, लगातार देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया। उतने में एक सज्जन पुरुष आए। उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो? बोले माता जी की सुई गुम गई है और हम सब देख रहे हैं पर मिल नहीं रही। तो उसने कहा माता जी से पूछ लो भाई सुई गिरी कहाँ है, कम से कम थोड़ा आइडिया तो लग जाए कि यहाँ यहाँ पता है कि तो हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ से गिरेगी, कहाँ पहुँचेगी। तो लोगों ने पूछा माता जी, दादी जी आपकी सुई गिरी कहाँ थी? बोली मेरी सुई कमरे में गिरी थी। बोले सुई कमरे में गिरी है, ढूंढ तू बाहर रही है माता, क्या बात है? बोले कमरे में अंधेरा है, मैं ढूंढूं कैसे, इसलिए मैं बाहर आके ढूंढ रही है, ढूंढूंगा कहीं। हमारी जिंदगी क्या हुई? 5-25 के रगड़ा माँ मारो हीरो हेराई गयो वगड़ा माँ। 5-25 के चक्कर में मेरा जो जन्म हीरा था वो पता नहीं कहाँ खत्म हो गया, पूरा जीवन ही चला गया। 50 साल की उम्र कहाँ चली गई, 60 साल की उम्र कहाँ चली गई। आदमी सोचता है सुई कहीं गिरी है, ढूंढ कहीं रहा है। वो गांव की कथा है ना, एक बहू लड़की से शादी हुई है ऐसे गांव में जो बहुत इंटीरियर था, जिसको आदिवासी कहना चाहिए, जिनको समाज का पता नहीं था। शादी हुई तो पहले दिन गांव के सब लोगों को प्रणाम वगैरह किया। पहले दिन बहू को नींद आ गई, 2-3 दिन थकान दूर करने में लग गया, और चौथे दिन कोई काम नहीं था तो रात को बहू को नींद नहीं आई। तो बहू ने क्या देखा, घर के बाहर शोर मचा हुआ है। किस बात का शोर है? तो उसने बाहर जाके बरामदे में, बालकनी में जाकर देखा तो क्या देख रही है, गांव के जितने भी लोग हैं, पड़ोसी है, बड़े बूढ़े बच्चे जवान, सब सिर पर टोकरियां रखी हुई है और सब टोकरियां उठा उठा के, खाली टोकरी उठा के गांव के बॉर्डर पे जाते हैं, वहां टोकरी को पलट के फिर वापस आ जाते हैं। लड़की नीचे आई, आके देखा ये जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? हिम्मत करके एक बूढ़ी महिला से पूछा, माता जी ये सब लोग क्या कर रहे हैं? खाली टोकरी लेके जा रहे हैं, खाली आ रहे हैं, खाली जा रहे हैं, कर रहे हैं। उसने कहा बहू तो उस गांव में पहली बार आई है, तेरी शादी नई नहीं हुई है, तेरे को यहाँ का पता नहीं है। देखो रात को अंधेरा आ जाता है, ये अंधेरा जो है ना ये आता है, हम लोग सब मिल करके पूरी रात इस अंधेरे को टोकरी में भर भर के गांव के जो बॉर्डर हैं उसके पार फेंक के आते हैं। जब सारा अंधेरा उठा के बाहर फेंक देते हैं तो फिर सूर्य निकलता है, फिर प्रकाश आता है। यदि हम ऐसा नहीं करें तो प्रकाश नहीं आएगा। लड़की सुन के मनी मन हंसी, वो बाहर से कुछ नहीं बोली। इसमें सब लोगों को बुलाया, बोले बैठो बैठो बैठो। ये अपने मायके से माचिस लेके आई थी, तेल भी लाई थी, दीपक भी लाई थी। इसने कहा आप थोड़ा यहाँ बैठो मेरे पास में,
मैं 2 मिनट में अंधेरा भगा दूंगी, 2 मिनट में अंधेरा भगा दूंगी। लोग हैरान, तरह तरह की बातें होने लग गई। बड़े बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि ये कल की बहू हमको सिखाएगी, हैं 2 मिनट में अंधेरा भगाएगी। अरे हमको 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, अंधेरे को हम रोज फेंक के आते हैं तो अंधेरा भागता है। इसने कहा बैठो तो सही। कमरे में गई, दीपक बनाया और दीपक लेके बाहर आई और बाहर लाके, और दीपक भी इसने 15-20 बना लिए। लोगों को भी दिखाया ऐसे 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 इसका बनाओ, बत्ती बनाओ। तो सब जो बड़ी बूढ़ी माताएं थी उन सब ने बत्तियां बनाई। इसमें तेल डालो, तेल डाला और दीपक बना दिया। दीपक बनाने के बाद में इसने माचिस जलाई थी, उससे एक दीपक जलाया और 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 दीपक जला दिए। और जैसे दीपक जला प्रकाश आ गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया, लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया कि ये बहू तो प्रकाश वाली है, अंधेरे को भगाने से नहीं भागेगा, प्रकाश जल जाएगा तो अंधेरा तो भागा ही हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम मणि दीप धर जीह देह हरिद्वार। मणि प्रकाश करती है, ये राम नाम की मणि है। यदि आप कहीं घर में हैं और बाहर भी अंधेरा है, अंदर भी अंधेरा है, तो आप दीपक या मोमबत्ती या बल्ब देहरी में जला दे, देहरी में, तो उससे क्या होगा, भीतर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। गोस्वामी जी ने कहा राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहे रहो जो चाहे से उजियार। राम नाम के दीपक को जीभ की देहरी पे जला लो, ये मणि को रख लो। इस मणि से क्या होगा, बाहर भी प्रकाश होगा और भीतर भी प्रकाश होगा, अंतर मन में भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। लोग चर्चा करते हैं, गुरु मंत्र लेंगे तो शराब पीते मान से कहते हैं। तो मैं बोलता हूँ देखो भाई, यदि मंत्र में शक्ति, मैं तुम्हारे को मान सिखाने से मना नहीं करता। मैंने अपने जीवन में फालतू की बातें लोगों को नहीं समझाई। मैंने ये नहीं कहा झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो। मैंने किसी को किसी बारे विषयों के पीछे मत भागो, मैंने मना नहीं किया। हेरा फेरी मत करो, मैंने मना नहीं किया। व्यवहार में व्यवहार करो। यदि गुरुमंत्र में ताकत होगी, यदि गुरुमंत्र दीपक होगा, तो आपकी आत्मा को स्वयं प्रकाश मिलेगा। शराब अपने आप छूट जाएगी, मांस अपने आप छूट जाएगा, अंडा अपने आप छूट जाएगा, बुराई अपने आप छूट जाएगी। लेकिन गुरुमंत्र लो तो सही। अब गुरुमंत्र लिया तो क्या है, 15 मिनट बैठेंगे तो पापों से रहना परे परे, तू भज ले प्राणी हरे हरे। जब 10 मिनट आप मंदिर में बैठेंगे तो शरीर के पाप तो खत्म हुए। मैं सत्संग करने के बाद अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई जो सुना है उसको बार बार मनन करो, उसको बार बार विचार करो। जब बार बार विचार करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा सुनेंगे, 3 घंटा सुनेंगे, उसी सत्संग को सुनेंगे, एक ही सत्संग को सुनेंगे, तो तुम्हारी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी कई बीमारियों का समाधान हो जाएगा, तुम्हारा मन साफ हो जाएगा, तुम्हारे मन में विचार आएगा मैं अपने जीव के स्वाद के लिए पाप क्यों करूं, मैं अपने शरीर के सुख के लिए दूसरे को दुख क्यों दूं। मन में विचार आएगा। तो गुरुमंत्र क्या करेगा, गुरुमंत्र करेगा आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाएगा, दिया जल जाएगा। संत कहते हैं ज्योत से ज्योत जगा लो, अपना अंतर तमर मिटा लो।
ज्योतिष ज्योति जगाओ, अपने अंतर तिमिर को मिटा दो। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे, ठाकुर जी को कहाँ बिठाना, मन के मंदिर में, ये तो जीव में बिठा लो। सत्संग क्या करेगा? 1 घंटा आप ये मेरी कैसेट सुनेंगे, ये मेरा फेसबुक पे सुनेंगे, तो 1 घंटा पाप से हट गए। 2 बार सुने पाप से हट गए, 3 बार सुने पाप से हट गए। क्या करना है? मोबाइल के साथ में लीड लगा लो, उसको कान में लगा लो और मोबाइल को जेब में डाल लो और अपना काम शुरू कर दो। आजकल मैं क्या कर रहा हूं, लगभग 15,000 कदम चलता हूं डेली। मेरा शरीर ठीक होने लग गया है, बीमारियां हटने लग गई हैं। और शुगर आज 90 थी मेरी, कल 112 थी, परसों 113 थी। शुगर का लेवल हो गया। अब 15,000 कदम में चलता हूं, तो फिर क्या करता हूं? खाली चलता हूं? पहले मैं करता था, गुरु मंत्र का जप करते करते चलता रहता था, पैदल चलते चलते ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। 4 कदम में मंत्र पूरा हो जाता था। तो 15,000 कदम चला, तो 15,000 कदम में कितनी मालाएं हो गई? पैदल भी हो गया और माला भी हो गई। अब पिछले 5-7 दिन से मैं क्या कर रहा हूं, मोबाइल को की लीड लगाई और लीड को कान में लगा लिया और कान में लगा के पैदल चलने लग गया। तो फिर क्या सुनता हूं, यूट्यूब में महाभारत आता है, तो महाभारत की कथा चल रही है, कैसे भीष्म हुए, कहां से कुंती आई, कहां से माद्री आई, कहां से पूतना आई, कहां से कृष्ण भगवान की रक्षा हुई, कहां पर कंस ने पांडवों को, इसको कृष्ण भगवान के भाइयों को मारा। 15,000 कदम भी हो गए और साथ में 4 एपिसोड महाभारत के सुन लिया। महाभारत के 95 एपिसोड हैं। 95 का मतलब है 25 दिन तक लगातार आप पैदल भी चल सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ भी ले सकते हैं, और साथ में जो 15,000 कदम है, उन कदमों में आपको संसार का कोई ध्यान नहीं आएगा। आप गृहस्थी हैं और अभी तो 24 घंटे का लॉकडाउन है, आपको कोई काम नहीं करना। लोगों ने मजाक बना दिया कि पति सब्जी बना रहा है, पति झाड़ू लगा रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? झाड़ू लगा रहा है, काम कर रहा है, तो पत्नी काम करती है, पति ने भी साथ दे दिया। खाली बैठे घर में क्या करना है? आजकल तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि आप यदि सरकारी नौकरी है तो घर में अपना कंप्यूटर लेके, लैपटॉप लेके बैठ जाए, आप अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। अब 24 घंटे तो काम होगा नहीं, तो फिर आधा घंटा, पौना घंटा, ये मैं जो प्रसंग सुना रहा हूँ, सत्संग सुना रहा हूँ, इस सत्संग को ध्यान से सुनो। और फिर मैं बार बार कहता हूं कि सत्संग को एक बार सुनने से काम नहीं बनेगा, इसको लगातार सुनना पड़ेगा, लगातार सुनना पड़ेगा, लगातार, पुनः 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 पुनः, बार बार मन लगेगा, बात समझ में आएगी, बात हृदय के अंदर चली जाएगी, शराब छूट जाएगी, मांस छूट जाएगा, व्यसन छूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा का नाम है, प्रकाश है वो। जब वो प्रकाश हृदय में आ गया, वो अपने आप वृत्तियां साफ करते चले। गुरु के मंत्र में शक्ति है, क्योंकि गुरु मंत्र जो है ना, जो मैं, जैसे मैं गुरु मंत्र देता हूं,
तो मेरे गुरु जी ने मेरे को मंत्र दिया, और मेरे के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के ऐसे लाखों सालों से ये मंत्र चला आ रहा है। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय चला आ रहा है। मैं जपता हूं, जिन शिष्यों को मंत्र दिया वो जपते हैं, मेरे गुरु महाराज ने जिन शिष्यों को दिया वो जपते हैं। ऐसे पूरे भारत में लाखों की संख्या में हमारे गुरु महाराज के शिष्य परंपरा के लाखों लाखों शिष्य हैं जो इस मंत्र का जप करते हैं। और परिणाम क्या है? जब आप मंत्र जप करते हैं तो आपके साथ इन सब लोगों के मंत्र का साथ हो जाता है, सबका आशीर्वाद इकट्ठा हो जाता है, एक वेब बनती है। अब संत रामपाल जी हैं हरियाणा में, बरबाला में, जेल में है, पर उनके शिष्यों ने मंत्र जपना बंद थोड़ा किया है। आसाराम जी हैं, मैं इनको राजनीतिक कैदी मानता हूं, मैं इनको कोई भोगी ढोंगी ढोंगी नहीं बोलता, मैं किसी की बुराई नहीं करता। राम रहीम है। अब नेताओं से बचना आसान है क्या? वो जयललिता ने शंकराचार्य जी को जेल में डाल दिया, सोनिया गांधी ने 10 साल में हिंदू धर्म का इतना अकल्याण किया है। इनका तो पूरा प्लान था कि हिंदू धर्म को नष्ट ही कर दो, और वो मनमोहन सिंह से बयान दिलाते थे, जो बुद्धिमान है, समझदार है, जिसकी बुद्धि पर पता नहीं कौन सा पर्दा पड़ गया। सिख होते हुए हिंदुओं का साथ छोड़ने की चेष्टा है। जगद्गुरु शंकराचार्य जी जेल से बाहर आ गए। वो जयललिता, आग लगाने वाला भी कोई नहीं मिला, आग लगाने वाला भी कोई नहीं मिला। संत महापुरुष क्या करते हैं? प्रकाश फैलाते हैं। संत आसाराम हो, राम रहीम हो, रामपाल जी हो, इनके शिष्यों ने मंत्र जपना बंद नहीं किया, और जपना बंद करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मंत्र क्या है? मंत्र तो प्रकाश है, कोई भी दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, बूढ़ा भी दे सकता है। मंत्र तो प्रकाश है। आप भी जपना है, दूसरों को भी जपाना है। तो अपना प्रसंग चल रहा था, दान दिया, टोकरी दान। इंद्र की गद्दी पे बैठा ये ब्राह्मण बालक, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि चित्रगुप्त ने कहा कि भाई, तूने इंद्र की गद्दी पे बैठे 50 मिनट दान किया है, इसका ये फल बना कि तू धरती का राजा बलि बन जा। धरती का राजा बलि बन गया। पूर्व जन्म का ज्ञान था। अपनी कथा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ जा रही है। आप लोग ध्यान से सुने। धरती का राजा बलि बन गया, और बलि जब बना तो इसको बचपन में ही ज्ञान आ गया कि मैं बलि कैसे बना, क्योंकि मैंने 1 टोकरी दान किया था। और 2.5 घड़ी तक मेरे को इंद्र की पदवी मिली। तो इसने नियम बना लिया कि जब तक जीऊंगा, शासन करूंगा, सत्ता करूंगा, मैं
अपने पूरे समय में से 2.5 घड़ी तो नहीं, 1 घड़ी, 20 मिनट, 20 मिनट में दान के सिवाय कुछ नहीं करूंगा। जो मांगेगा उसको दूंगा, जो मांगेगा उसको दूंगा। पूजा भी करता है, पाठ भी करता है, गुरु मंत्र भी ले लिया। शुक्राचार्य जी महाराज से मंत्र लिया, क्योंकि राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं। शुक्राचार्य जी ने मंत्र दिया और वो राजगुरु बन गए। बलि राजा है, शुक्राचार्य राजगुरु हैं। अभी हवन भी करवाते हैं, जप भी करवाते हैं, पूजा भी कराते हैं, पाठ भी कराते हैं। शिष्य के कल्याण की भावना से सारा काम करते हैं। इसका पुण्य बढ़ने लग गया, और पुण्य ऐसा बढ़ा कि इंद्र को पता लग गया कि वो जो लड़का आया था वो धरती का राजा बलि बन गया। एक बार 50 मिनट के लिए आया था और मेरी सारी इंद्र की नगरी को खाली करके चला गया। कहीं दोबारा आ गया इंद्र की नगरी में तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसने नारायण भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इससे मेरा पीछा छुड़वाओ ना। ये कितना पुण्य कर रहा है। यदि ऐसे पुण्य चलता गया तो सारी शासन सत्ता बिगड़ जाएगी। इंद्र एक पदवी है, ब्रह्मा एक पदवी है, शंकर एक पदवी है। उसमें टकराहट होगी तो काम बिगड़ जाएगा। धर्म में टकराहट नहीं, धर्म में सामंजस्य, धर्म में प्रेम, धर्म में पैरेलल, टकराना नहीं है। धर्म में तू भी सुखी मैं भी सुखी। धर्म में दुख नाम की चीज नहीं है, धर्म में तो ज्ञान है। इंद्र ने नारायण भगवान से कहा कि इसको ये बलि को रोको पुण्य करने से। भगवान नारायण मनी मन हंसे कि देखो इंद्र, दूसरे की बढ़ती को देख करके जल रहा है। एक ऐसा मूर्ख आदमी है। भगवान ने कहा ठीक है। तो शास्त्रों में कथा आती है, पुराणों में कथा आती है कि भगवान वामन भगवान बन के धरती पे आ गए। वामन भगवान बन के धरती पे आए और कथाएं बहुत लंबी हैं, उनकी तरफ जाएंगे तो फिर अपना जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों वक्ता की बात में बात बात में बात। जो प्रवचन करने वाला होता है वो बात में से बात निकलती, बात में से बात निकलती, बात में से बात निकलती, फिर समेटना मुश्किल हो जाता है, टू द पॉइंट आना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूं तो इसी बात को 6 महीने तक घुमाता रहूं। एक आप कहेंगे कल बोला था बद्रीनाथ केदारनाथ की कथा सुनाएंगे, तो फिर कथा फिर रह जाएगी। क्योंकि सत्संग तो 1 घंटा सवा घंटा। अब आदमी अकेला बैठ के बोलेगा कितना, गला बैठ जाएगा, टॉन्सिल्स हो जाएंगे। इसलिए जो भी कथा कर रहे हैं, बड़े बड़े कथा कर रहे हैं, वो 1 घंटा बोलते हैं। क्योंकि 1 घंटा शरीर को, आदमी जब बोलता है तो वाणी में से उसके शरीर की सारा ही रस बाहर निकलता है और शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। कथाकार 3-3 घंटे बोलते हैं, 6-6 घंटे बोलते हैं। बोलने को तो मैं भी बोलूं, पर मेरे को तो अकेले बोलना है।
और ऐसा बोलना है कि आप लाखों लोग मेरे सामने बैठे हो और मेरे को गूढ़ ज्ञान मैं कैसे दे दूं आपको, कैसे आप तक मैं अपनी बात पहुंचा दूं, इस बात की मेरी चेष्टा है। क्योंकि आप 1 घंटा सुनोगे, यदि आपको कुछ भी नहीं मिला तो आप बोलेंगे महाराज जी ने हमारा टाइम बर्बाद कर दिया, कुछ मिला तो नहीं है, फालतू की बातें हो गई। नहीं, फालतू की बात नहीं। नारायण भगवान वामन भगवान का रूप लेके आ गए और बलि के शहर की तरफ चल पड़े। मधुर स्वर में श्रीमन नारायण नारायण करते करते जा रहे हैं। मनुष्य नारायण का नाम ले तो हृदय गदगद हो जाता। आज तो नारायण स्वयं ही नारायण नारायण गा रहे हैं, तो कितनी मीठी वाणी होगी, कितनी मीठी भाषा होगी, कितनी मीठी लहर होगी, कितना मीठा राग होगा। नारायण स्वयं नारायण नारायण बोले, वामन भगवान स्वयं नारायण नारायण बोले, तो कहना ही क्या है। छोटे से बालक का रूप बनाया भगवान ने। वामन अंगुल का शरीर, देखने पर दया आ जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो वामन लोग होते हैं छोटे कद के, उनको देख करके लोगों के मन में दया आती है कि ये कैसे खाता होगा, कैसे चलता होगा। पर ठाकुर जी ने सबको तरीके बताए हैं, सब तरीके बने। छाता लेकर के, हाथ में कमंडल लेकर के वामन भगवान यज्ञशाला में बलि यज्ञ कर रहा था, उस यज्ञशाला के पास से निकले। हजारों की संख्या में राक्षस हैं, बलि यज्ञ कर रहा है। और उसके बाद में 20 मिनट तक दान भी देगा। नारायण भगवान वामन भगवान के रूप में जब उनके दरवाजे के आगे से गाते गाते निकले तो बलि का एकदम ध्यान टूटा और देखा कोई गाते गाते जा रहा है। जैसे कभी हम घर के अंदर हो तो बारात जा रही हो तो सहज स्वभाव है, आदमी बाहर निकल के देखता है। ढोल बजता तो आदमी बाहर निकल देख, कोई पटाखा बजाता तो आदमी बाहर निकल के देखता है और देखने में आनंद आता है। घोड़ी पे दूल्हा जा रहा, देखने में आनंद आता है, बैंड बाजा आनंद आता है। वामन भगवान गाते गाते जा रहे हैं, बलि यज्ञ छोड़ करके यज्ञशाला के बाहर आ गया। वामन भगवान किसी की तरफ देखते नहीं है, नीचे देखते देखते चल रहे हैं। और बलि ने आके कहा, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि देखो, मैंने अपने गुरुजी का सेवा की थी और सेवा करने के बाद विद्यालय छोड़ रहा हूं, तो मैंने अपने गुरुजी से कहा था कि जो मेरे को मिलेगा वो मैं आपके अर्पण कर दूंगा और मैं उसी को लेने जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? वामन भगवान को पता ही है बलि है, पर भगवान ऐसी बात करते जैसे बिल्कुल जानते नहीं है। वामन भगवान बोले कि भाई, हमने एक बलि का नाम सुना है, उसके जा रहे हैं। तो बलि ने कहा कि आपने मेरे को पहचाना नहीं। वामन भगवान बोले, भाई हमारा आपसे कोई परिचय नहीं है, कैसे पहचानूंगा। तो बलि ने कहा, मैं ही बलि हूं भाई, और मेरे तो दान देने का समय भी है। आप मेरे से जो इच्छा है मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, जितना चाहिए। वामन भगवान बोले, देखो भाई, मैं ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का नियम होता है बिना संकल्प के ब्राह्मण लेता नहीं है। तुम देने का संकल्प करो तो मैं लूं, और बिना संकल्प के लोगे तो फिर बिना संकल्प के तो सारी गायत्री नष्ट हो जाएगी। बलि ने कहा कि आज तक कोई ऐसा मेरे पास आया ही नहीं कि संकल्प से देना है। आप मांगिए, मैं सब कुछ दूंगा, मैं वचन देता हूं,
बोले वचन नहीं, संकल्प करो। शुक्राचार्य महाराज बलि के साथ खड़े थे। वामन की बातों को सुन रहे हैं। सुनते सुनते शुक्राचार्य ने विचार किया कि ये ब्राह्मण का बालक इतना तेज, ये है कौन, पता तो करें। चारों तरफ लोगों से बात की। लोगों ने कहा हमने तो जिंदगी में पहली बार देखा है। शुक्राचार्य ने बालक की तरफ ध्यान दिया तो वामन भगवान के हृदय में भृगु महाराज के पैर का चिन्ह दिखाई दे गया। शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण बालक नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। शुक्राचार्य जी ने बलि की बाह पकड़ी और एक तरफ ले गए। बोले मूर्ख बन रहा, पागल बन रहा है क्या? अरे इस पंडित को पहचानता है कि ये कौन है? बलि ने कहा मेरे को तो ब्राह्मण लगते हैं और मांगने के लिए आए, मेरा काम है देना। वैसे नहीं है मैं मांगने मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगने ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। पर संतों ने कहा यदि मांगने वाला मांगता है, दाता देता नहीं है। उनसे पहले तेम हुए ये होते मुकर जाए। यदि मांगने वाला मांग रहा है तुम्हारे पास है, तुम दे नहीं रहे हो, तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। शुक्राचार्य ने कहा पहचानते हो? बलि ने कहा नहीं पहचानता। बोले नारायण है, इसके छाती पे भृगु महाराज का चिन्ह तुमने देखा क्या? अब तो बलि ने कहा गुरुदेव आपने पहचान लिया? बोले हाँ पहचान लिया। तो बोले गुरुदेव ध्यान रखो, यदि ये ब्राह्मण है तो भी दूंगा मैं, और यदि भगवान है तो फिर मैं तो जरूर दूंगा। अब तो देना ही देना है, दोनों प्रकार से देना है। मनुष्य है तो भी दूंगा, भगवान है तो भी दूंगा। तो बलि ने कहा भगवान है तो क्यों दोगे? बोले मैं दुनिया को बताना चाहता हूं जो परमात्मा संसार को देने वाला है वो मेरे घर भीख मांगने आया था, ये मैं लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे को देना है। शुक्राचार्य जी घबरा गए कि ये चेला तो हाथ से गया, ये तो भगवान के जाल में फंस गया। भगवान का जाल कितना विचित्र है, हमको आपको भक्ति भी नहीं करने देता जाल। ऐसा भंवर जाल फैला रखा है, 84 लाख योनियों का चक्कर डाल रखा है। उसमें आदमी घूम रहा है, उसमें आदमी भटक रहा है, उसमें आदमी चल रहा है। रात को सपने में इसको नंगी औरतें दिखाई देती हैं, नंगे आदमी दिखाई देते हैं, सांप दिखाई देते हैं, पर शिवलिंग दिखाई नहीं देता। संतों ने कहा सपने हूं बरड़ाए के यह मुख निकसे राम। बरड़ा की भी राम निकलता नहीं है। सपने में डर जाता है, उठ के बैठ जाता है, लोग काटने आ रहे हैं, लोग मारने आ रहे हैं, लोग इसके 100 टुकड़े कर देते हैं। ये सपने में घबराया हुआ है, सपने में घबराया हुआ। बलि ने कहा यदि भगवान है तो भी दूंगा, और यदि मनुष्य है तो भी दूंगा। 20 मिनट का दान करने का समय था, 15 मिनट निकल गए, 5 मिनट बाकी थे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि ये यदि 5 मिनट कैसे निकल जाए तो फिर तो मैं चेले को ठीक कर लूंगा।
हमारे गुरु महाराज बताते हैं, यदि तुम्हारे मन में 5,000 दान करने की इच्छा है तो उसी समय दे दो, और यदि तुमने एक दिन लेट कर दिया तो 5,000 के 5 रुपए रह जाएंगे। मेरे भी शिष्य परिवार हैं बहुत, वो संकल्प कर लेते हैं कभी मेरे कहने पे, क्योंकि ठाकुर जी की प्रेरणा से मेरे को बुद्धि आती है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, और आशीर्वाद दिया तो फैक्ट्री बन जाती है, दुकानें बन जाती हैं, बड़ा काम चलने लग जाता है। तो फिर मैं उनको अच्छे मार्ग की तरफ कैसे जाएं, तो फिर मैं किसी को बोल देता हूँ कि 5-5 रुपये रोज इकट्ठे करके रखो, 10 रुपये रखो, 20 रुपये रखो, 50 रुपये रखो, 100 रुपये रखो। तो 100 रुपये में साल भर का 36,500 हो गया। 10 रुपये रखे तो 3,650 हो गया। ऐसे मैं प्रेरणा देता हूँ, प्रेरणा दे करके उनसे, उनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है वो मैं ले लेता हूँ। तो मेरे कई चेले कलाकार हैं, वो क्या करते हैं, पैसा तो इकट्ठा करते हैं मेरे नाम पे, लेकिन जब कोई घर में अड़चन होती है तो मेरे को फ़ोन कर देते हैं कि हम आपका जो पैसा रखा है उसको इस्तेमाल कर लें। मैंने कहा कर लो भाई, कोई बात नहीं, कर लो, अड़चन है तो कर लो। लेकिन फिर वो वचन दिया हुआ है, तो फिर क्या है कि यदि उनके पास नहीं जाएंगे तो पैसा निकालते नहीं, बहाना बनाते हैं, नाटकबाजी करते हैं, घाटा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, पिछली बार आप ज्यादा ले गए थे, इस बार नहीं देंगे। तो मन में थोड़ा सा गिलानी सी होती है कि भाई ये कैसा आदमी है, अरे पिछली बार तुमने ज्यादा दे दिया तो क्या हो गया, इस बार भी निकाल। नहीं निकालेगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते, बहाने से कि धन निकले, किसी प्रकार से धन निकले, और धन निकल के कहाँ अच्छे काम में आए। बद्रीनाथ जी की यात्रा करने वाले महात्माओं की सेवा में लगेगा, केदारनाथ की यात्रा करने वाले महात्माओं की सेवा लगेगा, यात्रा में यात्रियां उनके भोजन में लगेगा। तुम्हारे पैसा तो अच्छे काम में चला गया, और अच्छा काम में गया तो तुम्हारा पैसा बढ़ेगा बढ़ेगा। और तुमने यदि हिसाब किताब करना शुरू कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो कई लोग कलाकार होते हैं, और 36,500 वाला 15,000 देगा। अब तुमने संकल्प किया 36,500 का, तुम 15,000 में टाल रहे हो, तो ठाकुर जी देख रहे हैं कि तेरा कोई काम अड़ा नहीं, तेरे काम में किसी में अड़चन आई नहीं, और तूने भगवान के काम में अड़चन डाल दी। तो भगवान भी कहते ठीक है, जब तेरा मन ही बड़ा नहीं है तो मैं भी अपना हाथ क्यों बढ़ाऊं। ठीक है, भगवान भी हाथ खींच लेते हैं, पर हम फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस पे कृपा बना कर रखो, इस पे दया की भावना रखो, इसकी बुद्धि को ठीक कर दो, अपने आप देगा, अच्छे काम में लगे। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि यदि किसी ने कहा कि 50 रुपए दान करूंगा तो उसको बोल कि 5 रुपए दे दे, और अभी दे दे, कल की बात नहीं, कल नाम काल का है। एक क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये तो क्षणिक है, क्षणिक, बुलबुले की तरह है। ये जीवन कागज की पुरिया, बूंद पड़े गल जई है रे। कागज की पुड़िया है, बूंद पड़ते गल जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, इसका कोई पता नहीं।